अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। उस होटल के अंदर हमलावर घुस गया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। ट्रंप की डिनर पार्टी में शूट आउट, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हमलावर की डिटेल सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है। ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है जब ईरान के साथ सेकेंड राउंड की वार्ता होनी थी। कहां पर? इस्लामाबाद में। लेकिन यह वार्ता नहीं हो पाई। वार्ता के कैंसिल होने के 10 घंटे के अंदर अंदर यह हमला हुआ है उस होटल में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मेलानिया ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद थे। उस होटल के अंदर हमलावर घुसता है, फायरिंग करता है, लेकिन राहत की बात यह रही कि सब सुरक्षित हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट जरूर सामने आई है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जिनके साथ इस हमलावर का एनकाउंटर हुआ, उसमें से एक एजेंट जो है वो घायल हुआ है गोलीबारी में। वॉशिंगटन में ट्रंप की डिनर पार्टी में हुई फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी के वक्त ट्रंप हिल्टन होटल में मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी जान पर बहुत बड़ा खतरा था। पूरे हॉल में दहशत फैली हुई थी। गोलीबारी के वक्त जेडी वेंस और मेलानिया ट्रंप भी होटल में मौजूद थी। पीट हेग्सेथ जो कि युद्ध मंत्री हैं अमेरिका के, वो भी इसी बॉलरूम में मौजूद थे। शूटर को सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर से तमाम एंगल से पूछताछ की जा रही है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमलावर का मकसद क्या रहा होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि यह हमलावर सिरफिरा था, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में यह बतौर शिक्षक काम कर रहा था। यह हमलावर एक टीचर था और इसे टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी मिला था। तो ईरान एंगल से भी इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में होने वाली सेकेंड राउंड की जो वार्ता थी वो टल जाती है, वार्ता नहीं हो पाती है और उसके 10 घंटे के भीतर भीतर ये हमला हो जाता है। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को बताया जा रहा था कि इस होटल में एक हमलावर घुस आया है और वो लगातार गोलियां चला रहा है। आपकी जान को खतरा है, लिहाजा फौरन इस बॉलरूम से आपको निकलना होगा। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे यह क्लियर हुआ है कि लगभग घसीटते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वेंस को लेकर बॉलरूम से निकलते हैं। एक डायरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे डायरेक्शन में जेडी वेंस को लेकर जाया जाता है। हालात ऐसे हो गए थे, भयावह हालात थे और डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाना सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न था सीक्रेट सर्विस के एजेंट के लिए। लिहाजा हर मुमकिन कोशिश करते हुए सबसे पहले इस बॉलरूम से उन्हें लेकर जाया गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। जेडी वेंस को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को, पीट हेग्सेथ को, क्योंकि ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए हर साल एक डिनर पार्टी आयोजित की जाती है, सालाना डिनर पार्टी, जिसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी भी थी, क्योंकि हमेशा से अमेरिका की यह रवायत रही है कि प्रेसिडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन करते हैं और उसमें बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का संबोधन होता है। इस बार का संबोधन बहुत खास था क्योंकि ईरान के साथ 40 दिनों की जंग के बाद पहली बार यह डिनर पार्टी हो रही थी और व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन की तरफ से यह कहा गया था कि आज आपको इस डिनर पार्टी में कई शॉट्स सुनाई देंगे, गोलियां चलेंगी। ये उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मजाकिया लहजे में कहा था। उनका मतलब यह था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जो कि गोलियों जैसा होगा। लेकिन हुआ क्या? हॉल के अंदर और हॉल के बाहर सच में गोलियां चल गई। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब हमलावर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। होटल के अंदर हमलावर घुस चुका था और वो गोलियां चला रहा था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ हमलावर का एनकाउंटर हो रहा था। लेकिन राहत की बात बस ये रही कि बॉलरूम, जहां पर सारे पत्रकार मौजूद थे, प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, मेलानिया मौजूद थी, जेडी वेंस मौजूद थे, इस बॉलरूम के अंदर यह हमलावर दाखिल नहीं हो पाया। यकीन जानिए यह बहुत बड़ी राहत की बात थी, वरना अगर हमलावर अंदर घुस जाता
तो क्या होता अंजाम, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो हमलावर है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस हमलावर को सिरफिरा बताया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में बतौर शिक्षक ये शख्स काम कर रहा था और इसकी सर्विसेज को वहां पर सराहा गया था। एक अच्छे शिक्षक के तौर पर इसकी पहचान थी। अब ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक अचानक से हमलावर बन जाता है और ट्रंप की मौजूदगी जिस होटल में थी उस होटल के अंदर दाखिल होकर वो गोलियां चलाने लगता है, फायरिंग करने लगता है। यकीन जानिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस हमलावर का मोटिव क्या रहा।